नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 22 मई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किस संस्था को वित्तीय बाजार के लिए एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन एसआरओ के रूप में मान्यता प्रदान की है? तो आरबीआई ने एसआरओ के रूप में मान्यता प्राप्त की है फिम्डा को। सी ऑप्शन सही जवाब, FIMMDA को। डिटेल जान लेते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने FIMMDA फिम्डा को फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया को सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में मान्यता दे दी है। फिम्डा क्या है? तो एक सदस्य आधारित संस्था है जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, प्राथमिक डीलर जो प्राइमरी डीलर होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी होती है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं, इसका ये प्रतिनिधित्व करती है। फिम्डा की स्थापना हुई थी 4 मई 1998 को कंपनी एक्ट 1956 की धारा 25 के अंतर्गत एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरी ब्लू टॉक्स 2025 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो जो सेकंड ब्लू टॉक का है, तो इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा सेकंड ब्लू टॉक का आयोजन किया गया। तो दूसरी जो ब्लू टॉक्स का है आयोजन भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा 20 मई 2025 को नई दिल्ली में किया गया। तो मिनिस्ट्री ऑफ जो अर्थ साइंस है, तो इसके द्वारा 20 मई 2025 को नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। और यह वार्ता तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 जो थर्ड यूनाइटेड नेशंस ओशियन कॉन्फ्रेंस है, तो इसके एजेंडा पर चर्चा हेतु आयोजित की गई, जो 9 से 13 जून 2025 को फ्रांस के नीस में आयोजित होगा। तो यह आयोजन कब होने वाला है? 9 से 13 जून 2025 को। इसमें चर्चा के जो प्रमुख विषय हैं वो है समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण, प्रबंधन और पुनर्स्थापन, समुद्री विज्ञान सहयोग और शिक्षा, भूमि आधारित प्रदूषण की रोकथाम और महासागर जलवायु व जैव विविधता का अंतर संबंध। तो ये इसके चर्चा के प्रमुख विषय हैं। तो तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो तीसरा जो संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 है, इसका आयोजन फ्रांस और कोस्टा रिका द्वारा 9 से 13 जून 2025 तक फ्रांस के नीस में संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य है महासागरों के संरक्षण के लिए विश्व समर्थन जुटाना। तीसरा जो संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन है, इसका विषय है महासागर के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए कार्रवाई में तेजी लाना और सभी हितधारकों को संगठित करना। जो संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन है, तो इसका जो पहला सम्मेलन हुआ 2017 में हुआ न्यूयॉर्क में, स्वीडन और फिजी द्वारा ये आयोजित किया गया था। दूसरा सम्मेलन 2022 में लिस्बन पुर्तगाल में आयोजित किया गया था, पुर्तगाल और केन्या द्वारा। और जो तीसरा सम्मेलन होने वाला 2025 का, ये फ्रांस के नीस में आयोजित किया जाएगा और फ्रांस और कोस्टा रिका द्वारा इसे आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारत को हाल ही में किस रोग के उन्मूलन के लिए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या से मुक्त होने का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ? तो किस रोग के लिए भारत को ये प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है WHO की तरफ से? तो सही जवाब इसका ट्रेकोमा के लिए, सी ऑप्शन, ट्रेकोमा उन्मूलन के लिए। तो भारत को ट्रेकोमा के उन्मूलन पर WHO ने 20 मई 2025 को आधिकारिक प्रमाण पत्र प्रदान किया। 20 मई 2025 को जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन की 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत को ये प्रमाण पत्र सौंपा गया। WHO ने 8 अक्टूबर 2024 को भारत, म्यांमार और नेपाल को
ट्रैकोमा फ्री नेशंस घोषित किया था? तो 3 देशों को, भारत, म्यांमार और नेपाल को 8 अक्टूबर 2024 को डब्ल्यूएचओ ने ट्रैकोमा फ्री नेशन घोषित किया था। डब्ल्यूएचओ की जो सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है, जिसमें 194 सदस्य देश भाग लेते हैं, तो उसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। ठीक है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ की एक सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। इसके सदस्य देश हैं 194। 78वीं जो विश्व स्वास्थ्य सभा है, जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है 78वीं, ये 19 से 27 मई 2025 तक आयोजित की जाएगी और जिसका विषय है वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। ट्रैकोमा के बारे में जानते हैं। तो ट्रैकोमा एक संक्रामक नेत्र रोग है जो क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस बैक्टीरिया से फैलता है। भारत सरकार ने 1963 में नेशनल ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम शुरू किया और इसे 1976 में, जो नेशनल ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम है, तो 1976 में इसे एनपीसीबीवीआई नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट राष्ट्रीय अंधता एवं दृश्य क्षति नियंत्रण कार्यक्रम में विलय किया गया। भारत ने डब्ल्यूएचओ की जो सेफ स्ट्रेटजी है ये अपनाई। तो सेफ स्ट्रेटजी क्या है? एस मतलब हो गया सर्जरी, ए मतलब होता है एंटीबायोटिक्स, एफ मतलब हुआ फेशियल क्लीननेस और ई मतलब हुआ एनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट। तो ये डब्ल्यूएचओ की जो सेफ स्ट्रेटजी है इसे भारत ने अपनाया और ट्रैकोमा का उन्मूलन किया, ट्रैकोमा मुक्त भारत बनाया। अब तक 19 देशों को डब्ल्यूएचओ द्वारा ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया जा चुका है। तो 19 देशों में भारत भी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? तो भारत का जो पहला पूर्ण साक्षर राज्य है दोस्तों, तो ये कौन बना है? मिजोरम। तो मिजोरम बना है भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य। सी ऑप्शन सही जवाब। तो मिजोरम पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने 24 जून 2024 को यह दर्जा हासिल किया था, लेकिन राज्य स्तर पर पहला स्थान किसका है? मिजोरम का है और केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख। तो इस प्रकार जो मिजोरम है ये पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत ने 2047 तक क्या हासिल करने और 2070 तक किस लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प लिया है? तो भारत ने 2047 तक एनर्जी इंडिपेंडेंस और 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन के लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प लिया है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो डिटेल जान लेते हैं। तो भारत ने 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्रता, एनर्जी इंडिपेंडेंस प्राप्त करने और 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। ये घोषणा 20 मई 2025 को नीदरलैंड के रोटरडैम में आयोजित 2025 जो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट है, इसमें केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के जो सचिव हैं संतोष कुमार सारंगी ने इसकी घोषणा की है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन में भारत ने वर्तमान में 223 गीगावाट से अधिक अक्षय ऊर्जा, बोले तो रिन्यूएबल एनर्जी स्थापित की है, जिसमें जो 108 जो गीगावाट है ये सोलर एनर्जी है और 51 गीगावाट विंड एनर्जी है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, इसके तहत 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य है। तो दोस्तों ये हो गए आज 22 मई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं जहां पर आपको डेली अपडेट किया जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।